बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अल्कीन्स के रिएक्शंस को कि अल्कीन्स जो है वो किस तरह के रिएक्शंस शो करते हैं। अल्कीन्स के बारे में हम जानते हैं कि अल्कीन्स को ओलेफिन्स भी कहते हैं। इनकी ऑयल फॉर्मिंग प्रॉपर्टी की वजह से जब अल्कीन्स हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनती है वो ऑयली प्रोडक्ट होती है, उसकी जो अपीयरेंस होती है वो ऑयल लाइक होती है, इसीलिए अल्कीन्स को ओलेफिन्स भी कहा जाता है। जनरल फार्मूला इस क्लास का है CnH2n। ये अल्कीन क्लास का जनरल फार्मूला है, तो ये दो बातें आपने याद रखनी है। अल्कीन्स के रिएक्शंस को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा रिएक्टिविटी देख लेते हैं कि अल्कीन्स की रिएक्टिविटी किस तरह की होती है, अल्कीन्स यूजली किस तरह के रिएक्शन देते हैं। अगर हम अल्कीन्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात करें, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो डबल बॉन्ड है अल्कीन के अंदर, और जो रिएक्शंस होंगे वो उसी डबल बॉन्ड की वजह से होंगे या उसी डबल बॉन्ड के ऊपर रिएक्शन होंगे, तो हम देखते हैं कि उस डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। हमें पता है कि डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है। जब कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा तो इसमें से एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा, और इन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कैसे होती है उसका हमें पता होना चाहिए कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो कैसे बनता है, किस तरह की ओवरलैप से बनता है, पाई बॉन्ड किस तरह की ओवरलैप से बनता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ पे होती है, सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे होती है, पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे होती है। अगर हमें इन चीज़ों का पता होगा तो हम रिएक्टिविटी को ईज़िली एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, अगर हम सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करें तो जो कार्बन कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड होता है ये ऑर्बिटल्स की लीनियर ओवरलैप से बनता है। इस तरह से इसको लीनियर ओवरलैप कहते हैं कि जो ऑर्बिटल्स हैं वो लीनियर ओवरलैप कर रहे हैं। ये इस कार्बन का ऑर्बिटल, ये इस कार्बन का ऑर्बिटल लीनियर ओवरलैप हो रही है। इससे जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। और सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर मौजूद होते हैं। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वो लाइन होती है जो दो न्यूक्लियस को आपस में मिलाती है। एक इस कार्बन का न्यूक्लियस होगा, एक इस कार्बन का न्यूक्लियस होगा। जो लाइन उस न्यूक्लियस को मिलाएगी इन दोनों न्यूक्लियस को, इसको इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कहेंगे। और जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसी लाइन के ऊपर मौजूद होते हैं। यानी न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। न्यूक्लियस ने इन इलेक्ट्रॉन्स को बहुत मजबूती से पकड़ रखा होता है, इन दोनों एटम के न्यूक्लियस ने। अगर हम पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन की बात करें तो पाई बॉन्ड बनते हैं ऑर्बिटल्स की पैरेलल ओवरलैप से। इस तरह से इस कार्बन का पी ऑर्बिटल, इस कार्बन का पी ऑर्बिटल, ये पैरेलल फैशन में ओवरलैप करेंगे। हाफ ओवरलैप ऊपर से होगी, हाफ ओवरलैप नीचे से होगी। इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, वो पाई बॉन्ड होगा। अब पाई बॉन्ड की चूँकि ओवरलैप हाफ लोब ऊपर से ओवरलैप करती है, हाफ नीचे से, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो न्यूक्लियस से दूर होती है, यानी न्यूक्लियस से वे होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। जो न्यूक्लियस का होल्ड है इन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स पे बहुत कम होता है। उसकी हमें कहाँ से मिलता है, कहाँ से पता चलता है कि पाई बॉन्ड वीक होता है? इनकी बॉन्ड एनर्जी से पता चलता है। तकरीबन जो पाई बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी होती है वो सिग्मा के मुकाबले में 90 से 100 किलो जूल कम होती है, किलो जूल पर मोल कम होती है। यानी पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए सिग्मा बॉन्ड से बहुत कम एनर्जी रिक्वायर्ड है। अगर सिग्मा बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो है 350 किलो जूल पर मोल, 350 राउंड अबाउट किलो जूल पर मोल किस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, सिग्मा बॉन्ड को। तो जो पाई बॉन्ड होता है उसको तोड़ने के लिए तकरीबन 260 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और ये डिफरेंस कितना आता है, ये तकरीबन 90 से 100 किलो जूल पर मोल का डिफरेंस आता है। यानी पाई बॉन्ड इतना वीक होता है सिग्मा बॉन्ड के मुकाबले में। चूँकि पाई बॉन्ड वीक होता है इसलिए पाई बॉन्ड को इजीली ब्रेक किया जा सकता है। कोई भी रिजेंट बाहर से आके इन इलेक्ट्रॉन्स को, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, या ऐसा कह लो कि ये इलेक्ट्रॉन दूसरे रिजेंट्स की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल
इन इलेक्ट्रॉन्स को इजीली अप्रोच कर सकता है, या ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रोफाइल के पास जाने के लिए तैयार रहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसी स्पीशी होती है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऐसी स्पीशी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो उसको इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है। और ये पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ये इजीली किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर सकते हैं, तो उस अटैक के दौरान ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर आकर अटैक कर सकता है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इस बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है। जो ज़्यादातर रिएक्शंस होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अल्कीन्स के अंदर, यानी जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो जाके ऐड होगा। एडिशन का मतलब इलेक्ट्रोफाइल जाके इसके अंदर अल्कीन के अंदर ऐड होगा। इसके अलावा कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इजीली इन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ब्रेक कर सकता है। तो दूसरी किस्म के जो हम रिएक्शंस पढ़ेंगे वो होंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी अल्कीन के होते हैं, जिससे मोनोमर्स आपस में मिलकर पॉलीमर्स बनते हैं। तो ये 3 किस्म के रिएक्शंस हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, पाई बॉन्ड की वजह से एडिशन होगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये भी पाई बॉन्ड की वजह से होंगे, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इनमें इन्वॉल्व होंगे। और पॉलीमराइजेशन के अंदर भी कौन से इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। तो ये 3 किस्म के रिएक्शंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं अल्कीन्स के रिएक्शंस के अंदर। पहले नंबर पे हम एडिशन रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। पहला रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन, या इसी को एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी कहा जाता है। हाइड्रोजिनेशन को ही एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं, या इसको कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन भी कह दिया जाता है, क्योंकि जो हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं वो किसी कैटालिस्ट की मौजूदगी में करते हैं, तो इसी को कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं। जो कैटालिस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, कैटालिस्ट के अंदर निकल यूज़ किया जा सकता है, प्लाटिनम यूज़ किया जा सकता है, प्लाडियम यूज़ किया जा सकता है, और सूटेबल प्रेशर तकरीबन 1 से लेकर 5 एटमॉस्फेयर तक प्रेशर को भी मेंटेन किया जाता है इस रिएक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए। तो इस रिएक्शन को हम हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। जब हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है अल्कीन के अंदर तो उस दौरान बहुत सी हीट भी खारिज होती है। ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। उस हीट को हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये कि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होती है। जब हम अल्कीन के अंदर किसी भी अल्कीन के 1 मोल के अंदर हाइड्रोजन को ऐड करते हैं उस वक्त जितनी हीट रिलीज़ होती है उस हीट को हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। और ये हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन अल्कीन के लिए 120 किलो जूल पर मोल पर डबल बॉन्ड, 120 किलो जूल पर मोल पर डबल बॉन्ड। यानी हमारे पास अगर 1 मोल अल्कीन हो और उसमें एक ही दफ़ा डबल बॉन्ड आ रहा हो तो उसमें जब हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो पर डबल बॉन्ड कितनी एनर्जी रिलीज़ होगी, 120 किलो जूल पर मोल। अगर 2 दफ़ा डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ये डबल हो जाएगी, 3 दफ़ा आ जाएगा तो ये ट्रिपल हो जाएगी। तो ये याद रखना है 120 किलो जूल पर मोल पर डबल बॉन्ड। यानी 1 मोल अल्कीन है, उस 1 मोल अल्कीन में एक ही दफ़ा डबल बॉन्ड आ रहा है तो उस दौरान जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो इतनी होगी। अगर 2 दफ़ा डबल बॉन्ड आ रहा है तो ये एनर्जी डबल हो जाएगी, 3 दफ़ा आ रहा है तो ये एनर्जी ट्रिपल हो जाएगी। 1 मोल अल्कीन में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.02 10⁻23। तो इतने ही डबल बॉन्ड होंगे। यानी इतने डबल बॉन्ड्स को जब हम हाइड्रोजिनेट करेंगे तो इतनी एनर्जी रिलीज़ होगी। अगर 2 दफ़ा डबल बॉन्ड आएगा तो डबल बॉन्ड डबल हो जाएंगे, फिर ये एनर्जी भी डबल हो जाएगी। 3 दफ़ा डबल बॉन्ड आएगा तो ट्रिपल हो जाएंगे, ये एनर्जी भी ट्रिपल हो जाएगी। तो ये पर डबल बॉन्ड पर मोल है, इतनी एनर्जी रिलीज़ होती है। अब इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैटालिस्ट है तो वो निकल ही, लेकिन उसकी जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो इस ऑर्डिनरी निकल से ज़्यादा होती है। उसको हम कहते हैं रेने निकल। उस निकल को कहा जाता है रेने निकल। ये एक अमेरिकन शख्स था
रेने उसने इस निकल के ज़रिए सबसे पहले हाइड्रोजिनेशन की थी वेजिटेबल घी की, तो उसके नाम के ऊपर ही इसको रेने निकल कहा जाता है। इसकी एक्टिविटी जो ऑर्डिनरी निकल है उससे ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि इसकी जो सरफेस है वो पोरस होती है, इसकी सरफेस के ऊपर पोर्स होते हैं। इसको स्पॉन्जी निकल भी कहा जाता है, स्पॉन्गी निकल भी इसको कहा जाता है, या इसको रेने निकल भी कह दिया जाता है। इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी आम निकल के मुकाबले में ज़्यादा होती है। इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं? निकल एल्यूमिनियम अलॉय, मेटल्स के मिक्सचर को हम अलॉय कहते हैं। निकल एल्यूमिनियम अलॉय को हम ट्रीट करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवाया जाता है तो जो एल्यूमिनियम मौजूद होती है निकल में, वो एल्यूमिनियम निकल जाती है। इससे जो प्रोडक्ट बनती है वो निकल प्लस NaAlO2 और हाइड्रोजन, इसको बैलेंस कर लेना, ये 3/2H2 हो जाएगा। इस निकल को कहा जाता है रेने निकल। इसकी पोरस सरफेस होती है। पोरस सरफेस होने की वजह से इसकी जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो आम निकल के मुकाबले में ज़्यादा होती है। हमें पता है कैटालिस्ट का काम क्या है हाइड्रोजिनेशन में। जो रिएक्टेंट्स हैं वो कैटालिस्ट के ऊपर आके एडजॉर्ब होते हैं। जितनी एडजॉर्पेशन बेटर होगी उतना ही जो रिएक्शन होगा वो ज़्यादा एफिशिएंटली होगा। चूँकि इसकी जो सरफेस है वो पोरस होती है, एडजॉर्पेशन बेटर होती है, रिएक्टेंट बेटर एडजॉर्ब होते हैं। चूँकि एडजॉर्पेशन बेटर होती है इसलिए जो इसकी एक्टिविटी है वो आम निकल के मुकाबले में ज़्यादा होती है। तो इस निकल की मदद से हम बहुत सारे अल्कीन को, डिफरेंट किस्म के अल्कीन को हाइड्रोजनेट कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला अल्कीन है हमारे पास, इस तरह का कोई अल्कीन है, इसको हमने हाइड्रोजिनेट करना है। तो याद रखना है कि हाइड्रोजन वहाँ पे ऐड होगी जहाँ पे कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा। बाकी जितनी मर्जी लंबी चेन हो आपको उसने नहीं देखना, इन दो कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन का एडिशन होगा। तो हाइड्रोजन को हम ऐड करेंगे। रेने निकल की मौजूदगी में सूटेबल प्रेशर भी रिक्वायर्ड होता है, तकरीबन 1 से लेकर 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर तक। जब हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे तो 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं इसके अंदर। एक हाइड्रोजन का एटम एक डबली बॉन्डेड कार्बन पे ऐड हो जाएगा और दूसरे हाइड्रोजन का जो एटम होगा वो दूसरे कार्बन पे ऐड हो जाएगा। डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। जब भी एडिशन होना है, एडिशन में आपने डबल बॉन्ड को तोड़ना है, पाई बॉन्ड टूट जाएगा, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड रह जाएगा। प्रोडक्ट देखो क्या बनेगी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इनको तो नहीं हमने छेड़ना, ये ऐसे ही रहेंगे। ये भी CH2 हो जाएगा, ये भी CH2 हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड रह जाएगा दरमियान में, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और चेन एंड होगी CH3 पे। तो इस तरह से हाइड्रोजन को हम ऐड कर सकते हैं रेने निकल की मौजूदगी में। इस तरह से बेंजीन के अंदर अगर हमने हाइड्रोजन को ऐड करना हो, अब बेंजीन में आप देखो कि 3 डबल बॉन्ड है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। एक डबल बॉन्ड पे एक हाइड्रोजन ऐड हो सकता है, तो 3 डबल बॉन्ड पे कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे? 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल निकल की मौजूदगी में, रेने निकल की मौजूदगी में। जब एडिशन होगा ये डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, तो प्रोडक्ट ये बन जाएगी। डबल बॉन्ड ख़त्म हो गए, क्या बन जाएंगे? सारे सिंगल बॉन्ड, क्योंकि हमने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। इसको हम कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। इसको क्या कहा जाता है? साइक्लोहेक्सेन। ये क्या था? बेंजीन। बेंजीन की हमने हाइड्रोजिनेशन करवाई। बेंजीन में हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन होता है, हर कार्बन के साथ। टोटल 6 कार्बन है, हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन। लेकिन जब ये साइक्लोहेक्सेन बन जाएगी हाइड्रोजन के एडिशन के बाद, तो हर कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से बहुत सारे अल्कीन्स को हम हाइड्रोजनेट कर सकते हैं रेने निकल को यूज़ करते हुए। बहुत ही ये पावरफुल एक कैटालिस्ट है। ऑर्डिनरी निकल से इसकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है। इसकी जगह पे हम ये भी यूज़ कर सकते हैं प्लाटिनम और प्लाडियम, इनकी कैटालिटिक एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन चूँकि ये कॉस्टली मेटल्स हैं इसलिए इनको यूज़ नहीं किया जाता। हम यूजली निकल को यूज़ करते हुए ये रिएक्शन को कैरी ऑन करते हैं। सेकेंड रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हाइड्रोजन हेलाइड्स का आपको पता है क्या होते हैं? HF, HCl, HBr
और HI, इनको हाइड्रोजन हेलाइड्स कहते हैं। अगर इनकी रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव HI होता है, फिर उसके बाद रिएक्टिविटी HBr की, फिर HCl और सबसे कम HF की। तो आपने इस रिएक्शन में इन तीनों में से किसी को यूज़ कर लेना है, HCl, HBr या HI को इस रिएक्शन को करवाने के लिए। तो अल्कीन में हाइड्रोजन हेलाइड का हम एडिशन करेंगे, बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है। सिंपल हम अल्कीन ले लेते हैं। सबसे जो पहला अल्कीन है जिसको हम ईथीन कहते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हम ऐड करते हैं HCl। तो एडिशन का सिंपल सा रूल है, एक कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन को ऐड कर दो और एक कार्बन के ऊपर हेलोजन के ऐड कर दो। इस कार्बन पे अगर हाइड्रोजन ऐड करोगे तो इस पे हेलोजन, अगर इस पे हाइड्रोजन ऐड करोगे तो इस पे हेलोजन, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं इस कार्बन पे हाइड्रोजन को ऐड कर देता हूँ और इस पे हेलोजन को। एडिशन के बाद मैंने आपको बताया जो डबल बॉन्ड है ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। तो जब यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करेंगे ये CH3 हो जाएगा, ये CH2 और इसके साथ हम क्या ऐड कर देंगे Cl। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगी, ये अल्काइल हेलाइड बनते हैं। इन प्रोडक्ट्स को अल्काइल हेलाइड कहा जाता है, जनरल नेम है इस क्लास का। इसी तरह से कोई भी आप और अल्कीन लेके भी इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। अब इसका हम मैकेनिज़्म देखते हैं कि इसका मैकेनिज़्म किस तरह से होता है, रिएक्शन किस तरह से होता है। 2 स्टेप्स हैं बहुत ही सिंपल से इसके मैकेनिज़्म के। CH2 डबल बॉन्ड CH2 HCl का हमने एडिशन करना है। ये एंड इसका पार्शियल पॉजिटिव होता है, ये पार्शियल नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का फ़र्क है। तो ये पार्शियल पॉजिटिव होगा, ये पार्शियल नेगेटिव होगा। मैंने आपको बताया था कि जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इजीली इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के पास जाने के लिए तैयार रहते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की कमी को शो करता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। हालांकि पार्शियल पॉजिटिव है लेकिन पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जैसे ही ये इसके नज़दीक आएगा ये पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अटैक कर देंगे इस H पॉजिटिव के ऊपर, यानी ये H पॉजिटिव जो है ये इसके साथ, इस कार्बन के साथ आके मिल जाएगा। आप किसी भी कार्बन के साथ इसको लगा सकते हैं। जब ये बॉन्ड टूटेगा ये H आके यहाँ पे मिलेगा इनके साथ। आप H को इस कार्बन के साथ भी ऐड कर सकते हैं, इसके साथ भी, दोनों कार्बन बराबर हैं। तो इसके साथ अगर मैं ऐड कर दूँ ये हो जाएगा CH3, पाई बॉन्ड टूट गया, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड रह गया, ये हो जाएगा CH2। अब चूँकि इसका इलेक्ट्रॉन चला गया, इस कार्बन, ये जो पाई बॉन्ड था इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इस कार्बन का और एक इस कार्बन का। इस कार्बन ने तो अपना इलेक्ट्रॉन रख लिया, लेकिन ये वाला जो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन था ये इस हाइड्रोजन को मिल गया। चूँकि इस कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर यही हम हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ लगाते तो इस कार्बन पे पॉजिटिव। अब हमने हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ लगाया है तो इस कार्बन पे पॉजिटिव। इसका मतलब है कि इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज़ हो रहा है, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। साथ इधर से क्या बच जाएगा, Cl नेगेटिव। ये हाइड्रोजन जाके कंबाइन हो जाएगा इस कार्बन के साथ, ये Cl नेगेटिव बच जाएगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस Cl के पास रहेंगे तो ये Cl नेगेटिव हो जाएगा। सेकंड स्टेप में नेगेटिव इस कार्बन के साथ मिल जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH2Cl। तो इस तरह से 2 स्टेप्स के अंदर ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। पहले स्टेप में पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव पे अटैक करते हैं, उसको अपने साथ मिला लेते हैं, ठीक है, ये स्पीशीज़ बन जाती हैं, इंटरमीडिएट बन जाते हैं, फिर ये आपस में मिलके फाइनल प्रोडक्ट बना देते हैं। अब इसमें जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है जिसको हम कहते हैं मार्कोविन-कोव्स रूल। मार्कोविन-कोव्स रूल ये क्या है, पहले इसको समझते हैं कि मार्कोविन-कोव्स रूल होता क्या है। ये जो रिजेंट मैंने आपके सामने लिखा है, HCl हो या HBr हो या HI हो, ये होते हैं अनसिमेट्रिकल रिजेंट। अनसिमेट्रिकल रिजेंट, इस बात को आप समझना है, अनसिमेट्रिकल रिजेंट।
अनसिमेट्रिकल रीजेंट वो रीजेंट होता है जिसमें दो डिफरेंट किस्म के एटम आपस में अटैच होते हैं। जब डिफरेंट किस्म के एटम आपस में अटैच होंगे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का फ़र्क आएगा, एक एटम पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, एक पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। तो इस किस्म के रीजेंट को हम अनसिमेट्रिकल रीजेंट कहते हैं, जब डिफरेंट किस्म के एटम्स आपस में अटैच होते हैं। तो ये हो गया अनसिमेट्रिकल रीजेंट। ये सारे अनसिमेट्रिकल हैं क्योंकि H के साथ हैलोजन लगा हुआ है। फिर हम बात करते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन की। अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्या होता है? ऐसा अल्कीन जिसमें जो डबली बॉन्डेड कार्बन होते हैं उन कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप्स लगे हों, उसको हम अनसिमेट्रिकल कहते हैं। ये वाला अल्कीन सिमेट्रिकल है। ये डबली बॉन्डेड कार्बन है जिनके दरमियान डबल बॉन्ड है, इसके साथ भी दो हाइड्रोजन, इसके साथ भी दो हाइड्रोजन, सेम दो हाइड्रोजन है या सेम ग्रुप है, सेम एटम है, तो ये अल्कीन होगा सिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल क्या होगा? सपोज मैं ये अल्कीन लिखता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन हैं, ये और ये। इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है, जबकि इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल है। डिफरेंट ग्रुप्स हैं डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ, तो इसको हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन कहेंगे। या इस तरह का अल्कीन आ जाए, इस तरह का अल्कीन आ जाए डबल बॉन्ड CH3। अब डबली बॉन्डेड कार्बन ये वाले हैं, इस कार्बन के साथ दोनों मिथाइल लगे हुए हैं, ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल, जबकि इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है एक मिथाइल है, तो ये भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा। ऐसे अल्कीन्स जिसमें डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप्स या डिफरेंट एटम्स लगे हों उसको हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन कहते हैं। मार्कोव-कोव्स रूल ये कहता है कि जब कोई भी अनसिमेट्रिकल रीजेंट अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड होता है, जब कोई भी अनसिमेट्रिकल रीजेंट अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड होता है, तो रीजेंट का नेगेटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास जाता है जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। या एक और तरीके से भी डिफाइन किया जाता है, जब अनसिमेट्रिकल रीजेंट किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड होता है तो हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं। दोनों तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास लेस हाइड्रोजन होते हैं, या हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन एटम होते हैं। किसी भी तरीके से समझ लो, मतलब वही बनता है। एग्जाम्पल से बेटर समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल ये हम अल्कीन ले लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये हमने एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन ले लिया। कैसे उसको रिकॉग्नाइज करते हैं मैंने आपको बता दिया। इसमें हम ऐड करते हैं HCl। अब HCl ऐड करने के बाद दो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं हमारे पास। ये इसका पॉजिटिव पार्ट है और ये इस रीजेंट का नेगेटिव पार्ट है। दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो हम हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड कर दें या हम हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड कर दें। अगर हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, अगर हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा। तो दोनों प्रोडक्ट्स हम लिख देते हैं किस तरह से बनेंगी। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Cl। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड कर दो और क्लोरीन को यहाँ पे ऐड कर दो, फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड करो और क्लोरीन को यहाँ पे ऐड करो, ये सेकंड पॉसिबिलिटी है। उसको भी हम लिख लेते हैं CH3 CHCl और ये भी हो जाएगा CH3। हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर दिया और क्लोरीन हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। ये मैंने आपको बता रखा है। आपकी बुक पर भी ऐसे ही उसने दो प्रोडक्ट्स बनाई हुई हैं। एक के नीचे उसने लिखा हुआ है नॉट फॉर्म्ड। किसके नीचे लिखा हुआ है? जो इस रूल को फॉलो नहीं करता। अब रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास दो हाइड्रोजन है। तो रूल ये कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है ये इस कार्बन के पास आना चाहिए जिसके पास लेस हाइड्रोजन है। तो कौन सा रूट सही होगा? रूट 1 सही होगा या रूट 2? रूट 2, जिसमें
क्लोरीन इस कार्बन के ऊपर आके ऐड होता है जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो ये प्रोडक्ट बनेगी। इसके नीचे लिखा होगा नॉट फॉर्म्ड, ये प्रोडक्ट नहीं बनती क्योंकि ये उस रूल को फॉलो नहीं करती। अगर तो सिमेट्रिकल अल्कीन हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे इस पे हाइड्रोजन को ऐड कर दो चाहे इस पे ऐड कर दो, प्रोडक्ट आपकी ठीक होगी। नेगेटिव पार्ट को चाहे इस कार्बन पे ऐड कर दो चाहे इस पे ऐड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अल्कीन जब कौन सा होगा, सिमेट्रिकल अल्कीन होगा। लेकिन जैसे ही अनसिमेट्रिकल अल्कीन आएगा तो हम इस रूल को फॉलो करेंगे ही करेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन CH3 डबल बॉन्ड CH3, इसमें हम HBr को ऐड करते हैं। अगेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन है और अनसिमेट्रिकल रीजेंट है। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, दो प्रोडक्ट्स बन सकती हैं। एक वो जिसमें हाइड्रोजन को इस कार्बन पे ऐड कर दो और ब्रोमीन को इस कार्बन पे, दूसरा वो हाइड्रोजन ये कार्बन पे और ब्रोमीन इस कार्बन पे। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हम लिख लेते हैं। CH3 कार्बन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और Br यहाँ पे ऐड कर दो। हमने क्या किया, हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड कर दिया, ये CH बन गया, और ब्रोमीन को यहाँ पे ऐड कर दिया, ये CHBr बन गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, CH3 ब्रोमीन को यहाँ पे ऐड करो सिंगल बॉन्ड और हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड करो। इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन को ऐड करो, ये CH2 हो जाएगा। यहाँ पे ब्रोमीन को ऐड करो, ये CBr हो जाएगा। अब दोनों में से कौन सी प्रोडक्ट बनेगी जो मार्कोविन-कोव्स रूल को फॉलो करेगी? कौन सी फॉलो कर रही है? ब्रोमीन कहाँ पे ऐड होना चाहिए इस रूल के मुताबिक? जिस पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, जिस डबली बॉन्डेड कार्बन पे लेस। जब ब्रोमीन यहाँ पे ऐड होगा तो वो प्रोडक्ट सही होगी। तो ब्रोमीन किस प्रोडक्ट में इस कार्बन पे ऐड हो रहा है? सेकेंड प्रोडक्ट पे। तो ये प्रोडक्ट बनेगी और ये प्रोडक्ट फॉर्म्ड नहीं होगी। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी अनसिमेट्रिकल रीजेंट अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड होगा तो वहाँ पे मार्कोविन-कोव्स रूल को फॉलो करना ही करना है। अगर सिमेट्रिकल अल्कीन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मर्जी एडिशन कर दो, लेकिन अनसिमेट्रिकल अल्कीन में हम इस रूल को फॉलो करेंगे। तो उम्मीद है ये दोनों रिएक्शंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं ताकि वो भी हेल्प ले सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।